उस दिन लास्ट क्लास जो हुआ था हम लोगों का, उसमें साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, ये सब जो बताया गया था, ज़रा उसके बारे में फिर से हम चर्चा कर लें। चलो, तो ऐसे ही ना हम कहे थे कि अगर कोई भी एंगल थीटा हो, खूब ध्यान से सुनो, कोई एंगल ये थीटा हो, तो इसका जब हम साइन थीटा लेंगे तो इसके सामने का साइड जो होता है वह P होता है, और जिस पर ये एंगल बनता है वह B कहलाता है, और जो लाइन एंगल बनाता है वो H कहलाता है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाता है जी? P/H, और कॉस थीटा क्या कहलाता है? B/H, और टैन थीटा होता है P/B। ठीक है, परंतु जब हम इस एंगल को लेते हैं, हमारा बेस अब ये लाइन हो जाएगा, ये हो गया कितना? तो 90 माइनस थीटा। यदि हम 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं, तो इसके लिए इसके सामने का साइड मीन्स ये वाला लाइन जो होगा ये हमारा P होगा इस एंगल के लिए, तो ये हो जाएगा क्या? ये P होगा, तो ये बराबर है किसके? B के। ठीक है ना, और ये जो है ये बराबर हो जाएगा P के। देख रहा है ना, ये लाइन जो इसको हमने P बोला है, अब ये लाइन इक्वल है इसके, तो ये अगर P है तो ये भी P हो जाएगा। तो जब इसका साइन थीटा लोगे तो इसके सामने का साइड ये वाला है जिसको हमने B लिखा है, तो हो जाएगा B/H, और B/H को ऊपर में क्या है? कॉस थीटा। बस, अब बार बार इस फिगर पे हम नहीं जाएंगे, आपको फिर हम थोड़ा सा एक ट्रिक बता देते हैं, उस पर याद रखना। देखो, जब भी हम 90 से एंगल को नापेंगे, 90 से एंगल नापने का मतलब क्या होता है, इस बात को समझो। 90 प्लस थीटा का मतलब है कि 90 से चल करके थीटा एंगल, यानी 90 प्लस थीटा, यानी हमने एंगल को कहाँ से नापा? 90 से। उसी तरह से अगर 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो 90 से चल के माइनस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मीन्स इधर आएगा, और 90 माइनस थीटा मीन्स इधर आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 180 प्लस थीटा लिखेंगे तो इसका अर्थ है कि 180 से चल करके थीटा। उसी तरह से 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो वही बात। फिर 270 माइनस थीटा लिखेंगे या 270 प्लस थीटा लिखेंगे, तो यानी इस लाइन से चलना है हमें। अगर 270 प्लस थीटा होगा तो इधर होगा, 270 माइनस थीटा होगा तो इधर होगा। ठीक है, उसी तरह से 360 है तो 360 प्लस थीटा करेंगे तो फिर आपका 360 जो है यहाँ पर आ जाएगा। ये सब कितनी बार बता चुके हैं, फिर हम दोहरा रहे हैं, तहरा रहे हैं, इसको खूब अच्छा से सुन लेना सब। अब यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि जब भी 90 या 270, ये कौन सा लाइन है? तो ये जो परपेंडिकुलर वाला लाइन है, मेरा ओरिजिनल जो परपेंडिकुलर है ये लाइन है, ये एंगल होता है 90 वाला, और इतना पर आएंगे तो होगा 270। ठीक है ना, तो 270 और 90 को जब हम अपना बेस बनाएंगे तो ये तो पहले से परपेंडिकुलर था, जब ये बेस में कन्वर्ट होगा तो ये तो पहले से P था, अब बन जाएगा B, तो जब B इसको बनाएंगे तो अब P हो जाएगा ये। अगर एक ये लाइन हो, एक ये लाइन हो, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर इसको हम बेस मानेंगे तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, और इसको हम बेस मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और जो भी हम पहले से फार्मूला याद किए हुए हैं P/H B/H, किसको? इसको बेस लेकर के। ठीक है ना, तो अब हम जब भी 90 प्लस 270 से बात करेंगे तो साइन के साथ अगर ये आएगा तो कॉस बन जाएगा,
और कॉस के साथ आएगा तो साइन बन जाएगा, टैन के साथ आएगा तो कॉट बन जाएगा। अब बाकी सब उसका जो चिन्ह है वह क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, सुन रहा है सब? अब देखो, अब यहाँ पर लिखते हैं हम, देखो ना, साइन 90 प्लस थीटा। जो लोग समझ चुके हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, जो लोग नए हैं वो लोग अपना खूब गौर से सुनेंगे। देखो तो कोई बाहर में खड़ा है का, कोई लड़का? जाकर देख लो तो बाहर में खड़ा है, लगता है कि तुम लोग क्लास का। साइन 90 प्लस थीटा। अब देखो सोचना कैसे है, 90 प्लस है ना, तो 90 के साथ ये साइन है तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। ठीक है ना, लेकिन ये है किस क्वाड्रेंट का कोण? सेकंड का एंगल है। सब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस कॉस थीटा ही होगा, यानी कि यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, वहीं अगर रहता कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है ना, तो ये भी 90 है तो कॉस है तो साइन बन जाएगा। ठीक, लेकिन ये जब साइन बनेगा तो इस क्वाड्रेंट को देखें तो ये क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस जो है वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, गेट को बंद कर दो। चलो अब आगे देखो, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, साइन 90 प्लस थीटा है तो अगर सबसे पहले तुम देखेगा कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? पॉजिटिव होगा। और चूंकि 90 है तो इसको साइन को चेंज करके लिख देगा ये कॉस। ठीक, उसी तरह से कॉस 90 प्लस थीटा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो कॉस जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। कॉस 90 प्लस थीटा, 90 को कॉस को 90 चेंज करेगा तो हो जाएगा साइन थीटा। और tan 90 प्लस थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा? तो tan भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव। जब ये निगेटिव होगा तो tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब जरा 270 पर देखें, साइन 270 प्लस थीटा। बोलो तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? बताओ तो, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? अरे कमेंट करते रहो, कुछ कुछ टाइप करके भेजते रहो ताकि समझें कि हाँ तू लोग जगा हुआ है। हिमांशु सिंह कौन है जी? खाली नामे लिख के भेज रहा है, देख रहे हो, खाली हिमांशु सिंह। अरे कौन हिमांशु सिंह है जी? इसको अभी ब्लॉक कर देंगे। हिमांशु सिंह इसमें है क्या? कोई लड़का गलत से ज्वाइन हो गया है। आसिफ आलम, हाँ ये है सर। ब्लॉक करने का नहीं आ रहा है। अरे थर्ड कौन लिख रहा है सब? झुन्नू कुमार थर्ड है, धनीलाल फोर्थ है, विनय कुमार फोर्थ।
अजीब अजीब बच्चा सब है, पता नहीं कैसे ही सब इंटर में घुस गया है। अरे 270 प्लस थीटा, 270 देखो ये लाइन यहाँ पर है, 270 वाला लाइन ये है, 270 प्लस करेंगे तो एंटी क्लॉक में चलेगा, आगे बढ़ेगा इस तरह से, तो ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा ये फोर्थ का है, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, नीचे होता है, और चूंकि 270 है यानी ये परपेंडिकुलर लाइन के साथ हम एंगल को नाप रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। फिर लिखो कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ है। तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये प्लस हो जाएगा, और कॉस है तो ये चेंज होकर के साइन थीटा हो जाएगा। फिर देखो tan 270 प्लस थीटा, तो tan 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ ही है, तो फोर्थ है तो tan फोर्थ में निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा ये कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर अब साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये बोलो तो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 माइनस थीटा के बारे में बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है, नहीं पहले वाला। आशुतोष मिश्रा फोर्थ बोला। अच्छा, अरे पागल सब कॉपी लेकर के बैठो, नहीं समझ में आया तो लाइन खींच के देखो। टू 270 माइनस थीटा, ये 270 है, माइनस करेंगे तो ये क्लॉकवाइज बढ़ेगा इधर, 270 में से थीटा घटेगा तो 270 ये है, और जोड़ेंगे तो इधर बढ़ेगा, घटाएंगे तो इधर बढ़ेगा, तो किस में जाएगा, ये थर्ड में जाएगा। तो थर्ड में साइन जो होता है वह निगेटिव होता है, ठीक है, और 270 है तो ये बदल के कर देगा कॉस। फिर उसी तरह से कॉस 270 माइनस थीटा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड ही है, तो कॉस भी निगेटिव होता है, लेकिन कॉस है तो ये बदल के हो जाएगा साइन थीटा। और tan रहेगा tan 270 माइनस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वह पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, और tan जो है बदल के वह हो जाएगा कॉट थीटा। बार बार कहते थे कि छुट्टी में जाओ, थोड़ा सा एक दो बार वीडियो देख लो, तो लापरवाही किया, जिससे आज भी पिछले वाला ही क्लास हमको कराना पड़ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, बोलो तो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, जल्दी बोलो, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, अरे जी जी क्या लिख रहा है पागल सब, रे किस क्वाड्रेंट में है ये 180 प्लस थीटा, अभी तक तो ठीक आ रहा है। चलो ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना,
अब बोलो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? निगेटिव होता है। और 180 से है तो जैसे 90 270 पे चेंज होता है, साइन कॉस में चला जाता है, कॉस साइन में चला जाता है, टैन कॉट में चला जाता है। लेकिन 180 से और 360 से नो चेंज है ना, चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, कॉस रहेगा तो कॉस ही रहेगा, टैन रहेगा तो टैन ही रहेगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है और 180 से चला है। 180 मीन्स ये जो है हमारा ओरिजिनल बेस यही है, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये लिखाएगा सिर्फ साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉस 180 प्लस थीटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। परंतु टैन 180 प्लस थीटा होगा, तो टैन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा तो ये लिखाएगा टैन थीटा। तो कॉट बोला है, ठीक है। अब सुनो, उसी तरह से साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट है? जल्दी बोलो, 180 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट है? जगमोहन सोनी थर्ड लिख रहा है। जगमोहन सोनी, JKS, नाम इतना भयंकर है। अरे थोड़ा सा होशियार बनो सब, नहीं ढंग आ रहा है ना तो देखो कौन सा लड़का सब कमेंट कर रहा है, उसी को लिख दो। चलो, तो 180 है तो साइन तो चेंज होगा नहीं। पहले देखो ये चिन्ह इसका, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और 180 से चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा ही होगा। फिर कॉस 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। और टैन 180 माइनस थीटा, टैन सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव ही होता है, लेकिन 180 पर तो चेंज होगा नहीं, तो ये हो जाएगा टैन थीटा। चलो ठीक है, तो 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो इसका सबसे बढ़िया यूज, अगर तुम में थोड़ा सा भी जिज्ञासा होगा पढ़ने का तो बहुत खुशी होगी। इसके बाद जब इसका हम यूज देखेंगे तो देखो इसका यूज सब, जिसको दिक्कत है फिर समझ के अपना, फिर वीडियो देख के अपना समझ लेगा। देखो हम लोग 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, मैट्रिक तक हमको इस पे साइन कॉस टैन सबका वैल्यू पता रहता था, सबका वैल्यू पता था। उम्मीद करते हैं कि आज भी तुम्हें पता होगा। जिनको पता नहीं है वो किसी तरह से इसको पता कर ले कि साइन 0 क्या होता है। साइन 0 0 होता है, और साइन 30 1/2 कौन है ये, और साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 1, ठीक है। उसी तरह से कॉस का इसका उल्टा हो जाता है ना। बस इतना वैल्यू तुमको याद रखना है। अब कॉस 0 करोगे तो ये 1 होगा, कॉस 30 करोगे
तो √3/2 होगा। cos 45 करोगे तो 1/√2 होगा, और cos 60 करोगे तो 1/2 होगा, और cos 90 करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। tan का भी उसी तरह से अपना देख लेना, चाहे चलो लिख देते हैं। tan 0 0 होता है। tan 30 अगर करोगे तो 1/√3 होगा। tan अगर 45 करोगे तो 1 होगा, और tan 60 करेंगे तो √3 होगा, और tan 90 करेंगे तो इन्फिनिटी अपरिभाषित होगा। ठीक है। इतना वैल्यू तो आपको किसी तरह से आपको अपने माइंड में रखना है। अगर जिसको इसमें भी दिक्कत है कहेगा तो ये सब निकाल के हम दिखा भी देंगे, है ना। लेकिन देखने से पहले है कि इसको तुम पहले भी देख चुका है तो इसको याद रख लो किसी तरह से। इतना यूज करो कि तुमको याद हो जाए। याद करना नहीं है, इसको यूज करना है। जितना ही क्वेश्चन में यूज करोगे उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छा से तुम्हारे माइंड में ये सभी वैल्यूज सेट करेंगे। रटोगे तो गड़बड़ करोगे। ठीक है। चलो अब 90 तक तो जान गए हैं। अब 90 से आगे बढ़ते हैं हम। 90 से आगे में कौन कौन स्टैंडर्ड एंगल है, तो वह है, देखो 90 प्लस किसी को भी लिख दो, ये सब स्टैंडर्ड एंगल में आएगा। ठीक है ना। जैसे 90 प्लस 30 किया, 90 प्लस 45 किया, 90 प्लस 60 किया, 90 प्लस 90 किया। ठीक है ना। तो ये सब आता क्या है ये देख लो। 120 आएगा, 120। ठीक है ना। 90 प्लस 30 करोगे तो 120 होगा। अब 90 से अब तुम आगे का सोचोगे कि हम हर एंगल को बता दें तो नहीं बता सकते हो। वही एंगल बता सकते हो जो ये सभी एंगल का कॉम्प्लीमेंट हो या सप्लीमेंट हो। मतलब कि है ना, या तो 90 के साथ उसका इस सब एंगल का कोई संबंध हो, या 180 के साथ इस एंगल का कोई संबंध हो। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा अलग ढंग से देखें तो sin 180 तुमसे कोई पूछ दे या कहीं ज़रूरत पड़ जाए कि sin 120 का मान क्या होगा, तो हम तो सिर्फ जानते हैं 0, 30, 45, 60, 90, इतना ही जानते हैं ना। अब 120 का वैल्यू हमें लेना है तो 120 कहाँ से आएगा, तो 120 के एंगल को लेने के लिए देखो ये 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, यानी किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड में है। चलो तुमको क्वाड्रेंट भी पता नहीं चल रहा है, 120 है ना, तो इसको तुम 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, या 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो। जब लेना है तो अक्ष से लेना है, एक्सिस से। एक्सिस का मतलब 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है ना। ये हमारे अक्ष हैं। ठीक। इसी के समक्ष हमें पूरा वैल्यू निकालना है। कोई भी एंगल होगा तो इन्हीं के रेफरेंस में निकालेंगे हम, इन्हीं के सापेक्ष उस वैल्यू को निकालेंगे। अब तुम सोचेगे 120 है तो साइन 100 प्लस 20 कर दें तो तुम नहीं निकाल पाओगे, इसलिए कि ये तुम्हारा एक्सिस नहीं है। हम जब भी साइन कॉस टैन का वैल्यू प्राप्त करेंगे कहाँ से, एक्सिस से। ठीक है। अब चलो तो साइन 90 प्लस थीटा ये किस फॉर्म में है, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो प्लस में आएगा वैल्यू इसका। लेकिन 90 है तो इसको बदल के कर देगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू आपको अभी बताया गया है कितना होता है, तो √3/2। बस 0, 30, 45 जो आपके मैट्रिक का स्टैंडर्ड एंगल था, 0, 30, 45, 60, 90, अगर इसका वैल्यू आपको याद है तो इसके आगे का वैल्यू आपको याद करना नहीं पड़ेगा, है ना। कभी भी उसको याद नहीं करना है, याद हो जाए अलग बात है, लेकिन याद नहीं करना है।
लेकिन इसको किसी तरह से आपको अपने मन में अपना पूंजी बना के रखना है त्रिकोणमिति के लिए। ठीक है जी। अब इससे निकालो जरा कितना आता है, तो 180 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये भी सेकंड है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। और 180 है तो ये चेंज नहीं करेगा साइन को, तो साइन ही लिखाएगा। लेकिन यहाँ पर एंगल देखो, यहाँ 60 है तो साइन 60 हो जाएगा। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। यानी तुम्हारा जो ओरिजिनल वैल्यू है वो सेम आएगा। यहाँ पर देखने में अलग अलग है, ये cos 30 है, ये साइन 60 है, ये कह रहा है ये अलग अलग है, लेकिन दोनों का वैल्यू एक समान है। ठीक है ना, अच्छी बात है जी। चलो अब देखते हैं हम थोड़ा सा आगे। 120 का हो गया, अब मान लो 135 पर हो। हाँ, इसी का जरा कॉस ले लो। चलो पहले कॉस ले लें, 120 कॉस 120, तो 120 का मतलब है वहीं 90 प्लस 30 करो या 180 माइनस 60 करो, देखेगा दोनों से वैल्यू सेम आएगा। कॉस 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो निगेटिव में आएगा, हाँ निगेटिव में आएगा। और ये कॉस है तो 90 से चेंज कर देगा, क्या हो जाएगा, साइन 30। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो इसका वैल्यू होगा -1/2। अभी तक तुमको साइन कॉस टैन का वैल्यू तो लो निगेटिव में नहीं देखा होगा, लेकिन अब तुमको ये निगेटिव में भी मिलेगा, पॉजिटिव में भी मिलेगा। चलो अब इससे ज़रा निकाल के देखो, तो कॉस 180 माइनस 60 है ना, 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये 180 के साथ है तो कॉस ही रहेगा और यहाँ 60 हो जाएगा। और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। वैल्यू तो वहीं आएगा है ना, लेकिन शर्त है कि तुमको एक्सिस से निकालना पड़ेगा, समझा ना। चलो अब 135 में देखते हैं हम। हाँ जरा tan भी देख लो तब, tan 120 तो tan 90 प्लस 30 या tan 180 माइनस 60, ठीक है ना। तो 90 प्लस में हो जाएगी तो माइनस में है, और tan बदल के हो जाएगा cot, और cot 30 होगा, और cot 30 का मान जो होता है tan का उल्टा होगा, तो इसका सिर्फ हो जाएगा √3। अब इसमें देखो tan 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस में होगा, लेकिन tan 60 होगा, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, तो √3 हो जाएगा, मीन्स -√3। बोलो तो बाबू कुछ समझ में आ रहा है। अब कोई वैल्यू दे निकाल लेगा सब। नहीं चल रहा है, चलेगा, तुम्हारा नेट स्लो होगा बाबू। अब तुम सब कोई मिल के बताओ, साइन 210 डिग्री का मान। बोलो जल्दी।
अरे बोलो जी। हाँ, एक आदमी तो बोला सुधांशु कुमार -1/2। हाँ, सूरज भान -1/2। सूरज भान ठीक लड़का बुझा रहा है। मनीष कुमार सिंह -1/2। अंतिमा साहू, वाह बेटा बहुत अच्छा, पहला बार तुम्हारा हम कमेंट देख रहे हैं। राजकुमार बैठा, अब सब बिना समझे हुए भी लिख रहा है सब। धनीलाल 1/2। हाँ, सही में आप धनी हैं जी, धनीलाल जी। धीरज कुमार 1/2। जरा सोचो ना, साइन 210 है, 210 180 के बाद 270 से पहले है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव में तो इसका मान आएगा ही नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो पॉजिटिव तो आएगा ही नहीं। पॉजिटिव बोलना तो सिरे से खारिज हो गया, इसका मान जब आएगा तो निगेटिव में आएगा। अब 210 डिग्री जो है वो 180 270 के बीच है, तो इसको हम लिखेंगे साइन 180 + 30 लिख दें तो, या साइन 270 - 60 लिख दें तो, दोनों चलेगा। जब दोनों चलेगा तो कहाँ पहुँचेगा ये, तो साइन 180 + 30, 180 से आगे थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस देगा, और 180 जो है वह साइन को चेंज नहीं करेगा, तो ये साइन ही रहेगा। थीटा की जगह पर क्या है बाबू, 30 रहेगा, तो कितना आएगा, साइन 30 होता है 1/2, तो -1/2। कितना साधारण, कितना आसान। देखो सब, अगर तू लोग समझ गया ना, अगर तू लोग ये समझ गया तो समझ लो कि तुम्हारा 11th क्या 12 भी तुम्हारे मुट्ठी में है। अगर इसमें गड़बड़ किया तुम, तो फिर तुमको इस धरती पर कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो तुमको समझा दे। बस वही काम करेगा, रटेगा, इधर उधर से देख के किसी से कॉपी लेके छापेगा, चाहे हमसे बनवाएगा, यही काम करेगा तुम। इसीलिए तुमको इतना टाइम भी दिया गया। अब बार बार हम कह के भेजे कि जा कर के वीडियो देखो, खूब अच्छा से समझो। चलो, या इससे देखो, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस में आएगा, लेकिन 270 साइन को चेंज करके बना देगा क्या, कॉस, और यहाँ थीटा जब 60 है तो हो जाएगा 60। तो कॉस 60 डिग्री का मान तुम देखोगे तो 1/2 होता है, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। है रितेश तपसी है जी। अब बोलो, अब साइन 150, साइन 150 का मान बताओ। जल्दी करो सब, साइन 150 डिग्री। बड़ी स्लो चल रहा है क्या?
चलो ठीक है। उज्ज्वल कुमार √3/2, आशुतोष मिश्रा √3/2। वाह, ये सब वही सब वैल्यू सब कोई याद नहीं है। 30 का 60 का। देखो जिन बच्चों को 30, 60, 45, 90, 0 का वैल्यू नहीं पता है वो आज किसी तरह से क्लियर कर ले। उसको जितना वैल्यू है उसको किसी तरह से क्लियर करे। अब टाइम नहीं है, जैसे ही से निकलेंगे अब क्वेश्चन आगे बढ़ता चला जाएगा। जो ठीक से साथ साथ नहीं चलेगा वो पीछे होते 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 जाए खाड़ी में गिर जाएगा, बहुत पीछे हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको संभलने का मौका नहीं मिलेगा, कितना भी कोशिश कर ले। चलो देखो निकालते हैं साइन 150 का वैल्यू। तो साइन 180 -30 भी कर सकते हो या साइन 90 + 60 भी कर सकते हो। इससे ज़रा सोचो, है तो सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और 180 जो है चेंज नहीं करता है साइन कॉस चाहे किसी को भी, तो ये साइन ही रहेगा। और थीटा के जगह पर 30 है तो ये 30 ही लिखाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है। यहाँ देखो ये ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन 90 जो है साइन को चेंज करेगा तो ये कॉस बन जाएगा। और यहाँ पर एंगल यहाँ थीटा बन रहा है, 60 बन रहा है तो 60 हो जाएगा। ठीक है। तो कॉस 60 होता है 1/2। आज रात भर में किसी तरह से क्लियर कर लो। समझ लो एक दिवाली मना के आया है, आज रात इसी का दिवाली है, इसी को पटाखा बना के फोड़ो, है ना। कल हम फिर इससे हम आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, सिर्फ साइन साइन ही निकाल रहे हैं। थोड़ा कॉस आ जाओ, कॉस 300 डिग्री का बताओ सब। कॉस 300, कॉस 300 चलो कॉस 300 बताओ। तुम्हारा कितना है? लो बर्बाद है तू लो। ये -1/2 कौन लिख रहा है जी? अब आ रहा है माइनस। अब जुन्नू कुमार 1/2, सुधांशु कुमार 1/2। कितना आदमी -1/2 लिख रहा है? तुम लोग क्वाड्रेंट में ही प्रॉब्लम है। सब छठ में जाके सारा ख़त्म कर दिया सब। इतना बढ़िया से क्वाड्रेंट इस सबको पहचानवा के हम भेजे थे।
बात ही नहीं मानता है, सब न पढ़ता है, पता ना का सबके दिल दिमाग में है। कितना कहते कि लंबा छुट्टी हो रहा है, थोड़ा सा वीडियो देख करके अपना क्लियर करके आना सब, ताकि छुट्टी की बर्बादी नहीं बुझाएगा। लेकिन ये सब बर्बादी को सुपर बर्बादी बना के आया सब। अरे 300 डिग्री है, 270 और 360 के बीच में, यह है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, निगेटिव आने का तो सवाल ही नहीं है इसका वैल्यू। सुरेश खाली सुरेश सुरेश लिख रहा है, कुछ जवाब ही नहीं लिख रहा है, खाली सुरेश सुरेश सुरेश, फिर सुरेश सुरेश। √3/2 धनीलाल मंडल, मंडल जी क्वार्टिंट बता दीजिए ना, क्वाड्रेंट बता दीजिए। बताना नहीं है, वीडियो देख लो, वीडियो में सब है, ये ऑफलाइन नहीं ना कि बता दें, सब बताया हुआ है। तुम लोग तो फुर्सत नहीं है मूवी देखने से, इधर उधर व्हाट्सएप और फेसबुक का क्या क्या देखता रहता है सब। मोबाइल जैसा पवित्र चीज को अपवित्र बना के यूज करता है सभी, राक्षस है। बस 2 वीडियो लास्ट वाला देख लेगा, सब क्लियर हो जाएगा। देखो 300, तो क्या लिखेंगे हम, 300 है तो ये 270 से ज़्यादा है, 360 से कम है, ठीक है ना। तो 270 + 30 भी लिख सकते हैं, या 360 - 60 भी लिख सकते हैं। तो cos 270 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 270 प्लस फोर्थ में चला जाएगा, तो cos फोर्थ में पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये 270 और 90 चेंज करता है साइन cos को, तो cos है तो बन जाएगा क्या, साइन। और थीटा के पर कितना लिखा गया है, 30, तो यहाँ लिखा आ जाएगा 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ देखो 360 है, 360 - थीटा है, फोर्थ में होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन 360 हमारे cos को चेंज नहीं करेगा, तो cos ही रहेगा। और यहाँ एंगल बन रहा है 60, तो यहाँ 60 दे देगा, और cos 60 भी 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा। चलो सुनो, जो लाइव है उसको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका वैल्यू हमारे व्हाट्सएप पर है ना, आज ही रात में सेंड कर दो सब, आज ही सुबह में हम देखेंगे, जिसका आया होगा उसको हम देख लेंगे, ठीक है। आज शाम तक, आज रात भर में कभी भी 1 बजे 2 बजे हमारे नंबर पर सेंड कर देना, है ना, मोबाइल हमारा ऑन होगा, वो सब रिसीव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दें, चलो, साइन $240 और कॉस भी 240 लिखो, और tan भी 240 लिखो, ठीक। अब चलो, साइन 315, कॉस भी 315 और tan भी 315 लिखो। फिर साइन 360
210, कॉस भी 210 और टैन भी 210। फिर लिखो साइन 135, कॉस भी 135 और टैन भी 135। ये सब स्टैंडर्ड एंगल में आता है। फिर साइन भी 300, कॉस भी 300 और टैन भी 300। आज जो मेन एंगल है वो तो हम छोड़ ही दिए। कॉस 180, साइन 180, टैन 180। फिर साइन 270, कॉस 270, टैन 270। साइन 360, कॉस 360 और टैन 360। लिख लो सब, नोट कर लो कॉपी में। चलो नोट कर लिया सब। थोड़ा सा ये एक्सिस वाला हम बता दें, ये जो नीचे वाला जो वैल्यूज है इसको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा समझ लो, कहीं हो सकता है कि निकालने बैठो तुमको दिक्कत हो जाए। देखो साइन 180 का पूछा जाएगा तो इसको तुम ये 180 वाला लाइन तो ये होता है ना, ये वाला लाइन है, तो इसको तुम चाहो तो सेकंड के हिसाब से बना लो या थर्ड के हिसाब से बना लो, जैसे तुम चाहो बना लो। तो 180 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 0। तो थीटा जब इसमें 0 मिल रहा है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 180 माइनस 0, ठीक है ना। तो 180 प्लस, जहाँ भी 180 प्लस आएगा है ना, तो इसको हम क्या समझेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। और 180 माइनस आएगा तो क्या समझेंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो हालांकि किसी क्वाड्रेंट में है नहीं, ये दोनों का बाउंड्री है, जिसमें चाहे उसमें ले लें। तो साइन 180, तो 180 तो साइन को चेंज करेगा नहीं, तो साइन 0 हो जाएगा, लेकिन ये थर्ड में रहेगा तो माइनस साइन 0 होगा। लेकिन चूंकि साइन 0 0 होता है इसलिए माइनस खत्म, समझ गया। या तुम ऐसे भी करेगा तो ये सेकंड के हिसाब से जाएगा, तो सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस। 180 माइनस सेकंड में है तो प्लस हो जाएगा, और 180 साइन को चेंज नहीं करेगा तो साइन ही रहेगा। थीटा जब 0 है तो 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0। कि कैसे भी करो मान वहीं आएगा। कॉस के लिए भी यही हाल है, कॉस का भी देख लो। साइन 1 कॉस 180 देगा तो कॉस 180 माइनस 0 भी लिख सकता है, और कॉस 180 प्लस 0 भी लिख सकता है, ठीक। तो ये किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड की, तो माइनस दे देना, ठीक है ना। और 180 तो कॉस को चेंज करेगा नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हो जाएगा कॉस 0। तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो हो जाएगा -1। और इसको देखोगे थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये भी माइनस होगा, ये भी कॉस 0 होगा तो ये भी हो जाएगा -1। जो बाउंड्री पर है उसको किसी भी क्वाड्रेंट के, उसके आगे पीछे वाला किसी भी क्वाड्रेंट में रख के उसको निकाल सकते हो। 270 वाला है अगर, तो क्या लिखोगे, cos 270 प्लस 0 या cos 270 माइनस 0 लिख देगा। अब cos 270 प्लस, तो इसको फोर्थ में लिया जाएगा, 70 प्लस है, फोर्थ में जाएगा तो पॉजिटिव होगा और हो जाएगा। 270 है तो cos को बना देगा क्या, साइन, तो हो जाएगा साइन 0, है ना। और साइन 0 0 होता है, मीन्स 0 हो जाएगा, देख लिया। फिर यहाँ पर देखो ये बात कर रहा है, अब 270 माइनस 0 है तो ये चला जाएगा किस में, थर्ड में लिया जाएगा। तो जब थर्ड में कहा जाएगा तो इसका वैल्यू माइनस में होगा, लेकिन 270 हमारे कॉस को चेंज करके क्या बनाएगा, साइन, तो ये हो जाएगा साइन 0 मीन्स 0, -0 0, ठीक है। वैसा ही है tan 270 180 या 360 पर जितना वैल्यू दिए हैं उसको निकाल करके हमारे व्हाट्सएप पर आज ही भेज देना, है ना, सुबह 5 बजे से पहले।
चलो थोड़ा पढ़ने का मूड बना लो सब। आज से पढ़ाई शुरू कर दो बेटा, बहुत पछताओगे। चलो तब अब स्टॉप करते हैं अपना क्लास। आज का सेशन समाप्त हो रहा है और फिर कल भी क्लास होगा। अब कल इससे आगे हम बढ़ाएंगे और शायद आपका बुक का भी अब यूज शुरू हो जाएगा। चलो तो गुड नाइट।